तो एक तरफ अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के उद्घाटन में कुछ ही दिन का समय बचा है, दूसरी तरफ विपक्ष के नेता लगातार हिंदू विरोधी बयान दे रहे हैं। पहले समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म पर विवादास्पद बयान दिया, जिसके बाद कांग्रेस के नेता सैम पित्रोदा ने भी, और अब आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर सिंह ने ब्रह्मा जी और मां सरस्वती पर बयान देकर राजनीतिक पारे को बढ़ा दिया है। तो लगातार विपक्षी नेताओं की तरफ से राम मंदिर को लेकर बयान दिए जा रहे हैं, जिस पर भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है जिसको लेकर बयानबाजी की जा रही है। कि सरस्वती जो सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी है, और ब्रह्मा जी का अपनी ही पुत्री पर नियत खराब हुआ और उन्होंने मतलब कि उनके साथ शादी कर लिया। तो आप खुद समझिए कि पूजा मतलब किसका होता है, चरित्रवान का या चरित्रहीन का। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी यात्रा एक बार फिर से शुरू हो गई है। कल भीड़ की वजह से यात्रा को रोका गया था। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, लगातार भीड़ बढ़ने की वजह से ये फैसला लिया गया कि अभी जो है कुछ देर के लिए वैष्णो देवी की यात्रा को रोक दिया गया। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कोमल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कोमल, क्या जानकारी? अनुपमा, 31 दिसंबर की रात थी, भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी। 2 साल पहले आपको याद होगा टेम्परेट हुआ था, बहुत भगदड़ मची थी। 31 दिसंबर की रात लोगों की मौत हो गई, तो इसके चलते श्राइन बोर्ड ने एक बड़ा फैसला लिया था। जैसे भीड़ बढ़ गई थी वहां पर, तो कुछ ऐसी घटना ना घटे, उन्होंने यात्रा को रोक दिया था। 50,000 से ज्यादा यात्रियों को ही अनुमति थी और उससे ज्यादा यात्री पहुंच चुके थे, और कल बहुत ज्यादा यात्री की बहुत भीड़ थी। तो ऐसे में यात्रा को रोका गया। कटरा में उन्होंने पर्ची जो थी, उनकी स्लिप जो RFI कार्ड होता है वो देना बंद कर दिया था। तो ऐसे में सुबह 4 बजे उन्होंने उनको कार्ड यात्रियों को मिलने शुरू हो गए। तो कुछ देर पहले ही यात्रा शुरू हुई है, लेकिन कल रात को जो यात्रा बंद हुई उसके चलते काफी लोगों को दिक्कतें हुई। लोग कटरा में ही रुके। लोगों ने एक प्लान किया था कि किस तरीके से उन्होंने भवन में जाना है, कब उनकी वापस की ट्रेन है, कैसे जाना। थोड़ी दिक्कतें हुई यात्रियों को, लेकिन यात्रा को रोकना भी उन्हीं के लिए श्राइन बोर्ड ने एक फैसला लिया था कि वहां पर कुछ ऐसी घटना ना घटे। तो बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ गई थी, जिसके बाद यात्रा को रोका गया था श्राइन बोर्ड की तरफ से, जो शुरू हो गई है थोड़ी देर पहले। जी बिल्कुल कोमल, नजर बना के रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो फतेह बहादुर सिंह के बयान के खिलाफ बीजेपी समेत तमाम हिंदूवादी संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि आरजेडी के नेता कायर है और इसीलिए सिर्फ सनातन पर बयान देते हैं। जितने लोग हिंदू धर्म पर कटाक्ष करते हैं, चाहे आरजेडी के मंत्री हों, चाहे विधायक हों, चाहे उत्तर प्रदेश के हों, चाहे स्टालिन हों, किसी में हिम्मत नहीं है। सब कायर हैं। हिम्मत है तो कभी कुरान पर कुछ बोल के देखें, कुछ मोहम्मद साहब पर बोल के देखें, तब इनको पता चलेगा। और आइए चलिए अब आपको ये बताते हैं कि आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर आखिर हैं कौन। 2020 में फतेह बहादुर सिंह आरजेडी से पहली बार विधायक चुने गए। 2020 के ही विधानसभा चुनाव की बात करें, वो महज 464 वोटों के अंतर से बिहार के डेहरी से जीते थे। उन पर अति पिछड़ा जाति का फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाने का आरोप लगा था। 2023 की बात करें तो उनके होटल पर आयकर विभाग ने छापा मारा। हालांकि पहले भी वो कई बार विवादास्पद बयान दे चुके हैं। फतेह बहादुर सिंह ने राक्षस महिषासुर को यादव जाति का नायक बताया था, जिसके बाद कई बार जो है वो विवाद हुआ था। हालांकि इससे पहले भी विपक्ष के कई नेताओं ने सनातन पर विवादित बयान दिया है। आपको बताते हैं कि आखिर कौन कौन से वो नेता है जिन्होंने सनातन पर विवादास्पद बयान दिया है और आखिर क्या बयान जो है उनकी तरफ से दिया गया है। देखिए, सबसे पहले बात करें स्वामी प्रसाद मौर्य की। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म नहीं है, धोखा है। समाजवादी पार्टी के नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म नहीं है, धोखा है, जिसके बाद बीजेपी लगातार उन पर वार कर रही थी। इतना ही नहीं, शफीकुर रहमान बर्क की बात करें, उन्होंने कहा कि इतिहास में काले दिन के रूप में दर्ज होगा 22 जनवरी, वो 22 जनवरी जिस वक्त प्राण प्रतिष्ठा की जानी है। सैम पित्रोदा, जिन्होंने कहा पूरा देश राम मंदिर पर अटका हुआ है। तो ये वो तमाम बयान बता रहे हैं, जिसको लेकर सियासत जो है वो लगातार गर्म है। एक तरफ विपक्ष की तरफ से वार किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ पलटवार भी किया जा रहा है। उदयनिधि स्टालिन, सनातन धर्म लोगों को जाति और धर्म के नाम पर बांटने वाला विचार है।
हालांकि डीएमके के तमाम नेताओं की तरफ से लगातार इस तरीके की बयानबाजी की गई है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी डीएमके के नेताओं पर लगातार वार कर रही है कि आखिर हिंदू धर्म को लेकर डीएमके के नेताओं में इतनी नफरत क्यों है।